ना कुछ लोगों ने मुखबरी करके उनको पकड़वा भी दिया, उनकी गर्दन कट भी गई, पर गर्दन कटवाने से पहले बोला जिस टेरिटरी के लिए अपनी जान दे रहा हूं ना मैं, वो टेरिटरी नहीं छूटनी चाहिए। मुद्दा यह है कि विचार आएगा, समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत् आएगा। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या किए, टेंशन किसको हो गया? इंद्र को। इंद्र ने अपनी एक टीम मेंबर को बोला, रंभा को, ए जाओ जरा देखो यार विश्वामित्र टेंशन हो रहा है, उसका सिंहासन हिल जाता है इंद्र का। तो इंद्र का टेम्पोररी पोजीशन है, इंद्र नॉट अ परमानेंट पोजीशन, इंद्र इज अ डेजिग्नेशन। अभी इंद्र कोई और है, पहले इंद्र कोई और थे, आगे इंद्र कोई और होंगे। इंद्र इज अ डेजिग्नेशन, इंद्र इज नॉट द नेम। इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ये सब डेजिग्नेशन है, ये नाम नहीं है। ये डेजिग्नेशन बदलती रहती हैं, कभी कोई इंद्र है, कभी कोई इंद्र है। हो सकता है आप में से भी कोई इंद्र रह चुके हो पहले पीछे किसी जन्म में। मुद्दा ऐसा कईयों को लग रहा, मेरा लग भी रहा है मेरे को। मैं कहा हाँ ना, हियर मी आउट। इंद्र को टेंशन, ये आगे विश्वामित्र दिक्कत हो। इंद्र ने रंभा को भेजा, रंभा जाओ देख के आओ। रंभा पहुंच गई वहां जाकर के, 60,000 साल से तपस्या चल रही, रंभा वहां जाकर नृत्य करने लगी और गाने लगी। हाँ, और विश्वामित्र मुनि की आंखें खुली, पूछा कौन हो तुम? तो क्या बोली? मेरी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और मैं धरती लोक में केवल विश्वामित्र आपके तेज, आपकी सिद्धि का गुणगान सुनकर के यहां पहुंची हूं, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहती हूं। उन्होंने कहा मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं ऋषि, और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। विश्वामित्र ने मना कर दिया। विश्वामित्र मुनि बोले मैं तपस्वी हूं, मैं साधु हूं, मेरा काम आपसे विवाह करना नहीं है, मैं संन्यास ले चुका हूं। बोला नहीं, मैं आपसे विवाह करके ही जाऊंगी, मुझे आप ही के साथ जीवन बिताना है। जब बार बार रंभा ने इस तरह प्रयास किया, और विश्वामित्र मुनि जिनके बारे में कई बार बोला जाता है इनकी तपस्या भंग हो गई, क्या भंग हो गई? आपको असलियत मालूम नहीं। विश्वामित्र मुनि इंद्रिय विषय, सेंस ऑब्जेक्ट अलग कर दिया, और क्या बोला? तुम बहुत बदतमीज हो, और वही उनको श्राप दे दिया। 1000 साल के लिए पत्थर की मूर्ति बना दिया। वो चाहते तो उसके साथ गृहस्थ आश्रम में बसा सकते थे, लेकिन क्या किया उन्होंने? अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, समुद्र में नदी आएंगी, स शांति मापनोति न काम कामी, शांति उसको मिलेगी जिसको कामना आएगी, पर कामी नहीं बनेगा। कामना उनके सामने रंभा के रूप में विश्वामित्र मुनि के भी आए, लेकिन वो कामी नहीं बने। यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आप एक्शन नहीं लेंगे, और वो अपॉर्चुनिटी जब ज्यादा फायदे की होती है आदमी एक्शन ले लेता है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की बात करूंगा आज। 1946 में जब पार्टीशन हो रहा था, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को भी अपॉर्चुनिटी आई थी। और क्या अपॉर्चुनिटी है? इंडो पाक वॉर 1947-48, उनको वहां पे जो जेंटलमैन जिन्होंने पाकिस्तान को अलग कराया था, उन्होंने बोला कि भाई तुमको मैं 3 टाइम्स सैलरी दूंगा, मेरे को तुम्हारे जैसे आदमी चाहिए। वाई डोंट यू एंड योर टीम, जितने मुस्लिम्स हैं आप पाकिस्तान आ जाओ, हमारी तरफ से लड़ाई लड़ना, और यहां से मैं आपको 3 रैंक हायर डेजिग्नेशन दूंगा और 3 टाइम्स एक्स्ट्रा सैलरी दूंगा। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने मना कर दिया उनको। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने मना कर दिया, और जब मना किया उन्होंने नौशेरा में सबसे कड़क जवाब, कश्मीर के अंदर जब पाकिस्तान अटैक किया, 1947 की बात कर रहा हूं, दिसंबर एंड जनवरी, 1948 का जनवरी, 1947 का दिसंबर, भारत पाकिस्तान आजाद हो चुके थे। इसके बाद इन्होंने कश्मीर को कब्जा करने की कोशिश करी है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे जो वहां पहुंचे, और नौशेरा में इन्होंने ऐसा जवाब दिया, वापस अपना झंडा फहराया, और पाकिस्तान फोर्स ने अनाउंस कर दिया कि 50,000 रुपए का इनाम है जो मोहम्मद उस्मान का गर्दन काट के लेकर के आएगा। 50,000 रुपया, उस समय की बात कर रहा हूं, 1948 में, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 1948 में 50,000 रुपए का इनाम पाकिस्तान सरकार ने उनके खिलाफ रखा था, और वही हुआ। कुछ ना कुछ लोगों ने मुखबरी करके उनको पकड़वा भी दिया, उनकी गर्दन कट भी गई, पर गर्दन कटवाने से पहले बोला जिस टेरिटरी के लिए अपनी जान दे रहा हूं ना मैं, वो टेरिटरी नहीं छूटनी चाहिए। और ये ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एक ऐसे व्यक्ति, जब ये माटियार शहीद हुए तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू उस समय उनका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे थे। ये है इंद्रिय विषय अलग की अपॉर्चुनिटी थी, 3 गुना तनख्वाह। भारत में क्या मिलता उनको? मुसलमान देश में जाऊंगा, मैं मुसलमान हूं, पर इंद्रिय विषय कैसे उसको अलग करके दिखाएं।